प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत कक्षा 9 संस्कृत खंड के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित पुरुषोत्तमः रामः जो पाठ क्रमांक 3 पर निर्धारित है। मैंने जैसा कि पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा दूसरा पाठ और चौथा पाठ इस वर्ष पाठ्यक्रम से निकल गया है, तो हम अब पाठ संख्या 3 जो पुरुषोत्तमः रामः इस शीर्षक से हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। यह पाठ श्री वाल्मीकि रामायण से, वाल्मीकि जी ने रामायण में जो श्री राम के गुणों का वर्णन किया है, उन्हीं में से कुछ गुणों का वर्णन इस पाठ में श्री राम के गुणों का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। इस पाठ के श्लोकों की संख्या 11 है और इसका जो वीडियो है हम 2 भाग में बनाएंगे, भाग 1, भाग 2। तो पहले भाग की ओर हम चलते हैं। पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषोत्तम शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुरुष प्लस उत्तम होगा। पुरुष के शा में आ और उत्तम का ऊ मिला करके ओ हो जाएगा और इस प्रकार से इसको हम गुण संधि कह सकते हैं। आ प्लस ऊ मिलाकर जब ओ हो जाता है तो वहाँ गुण संधि हो जाती है। तो एक प्रश्न आपको यहाँ से भी मिल गया, पुरुषोत्तम शब्द में कभी भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच्छेद कैसे होगा। तो पुरुष प्लस उत्तम होगा और पुरुषोत्तम शब्द में संधि कौन सी होगी, तो पुरुषोत्तम शब्द में गुण संधि होगी। एक प्रश्न आपका पाठ के नाम में ही हो गया। पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, उत्तम कहते हैं श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ कौन? श्री राम। पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम। ठीक है। अब ये जो श्लोक होते हैं बेटा, इन श्लोकों का भी क्या है, हमें संदर्भ लिखना पड़ता है। जैसे हमें काव्य संकलन में संदर्भ लिखना पड़ता था, ऐसे ही हमें संस्कृत खंड में भी यहाँ भी गद्य और श्लोक दोनों का संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ में हम वही लिखते हैं जैसे हम हिंदी में हमने आपको बताया था, समझाया था, संदर्भ वैसे ही होगा। तो प्रस्तुत श्लोक ऐसा कहेंगे हम, जब मान लो अगर हम पहले वाले श्लोक का संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से अवतरित है, उद्धृत है, या सरल भाषा में कहेंगे तो लिया गया है। ठीक है। इसके रचयिता भी आप बता सकते हैं, यद्यपि इन पाठों के सभी के रचयिता आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, तो इसके रचयिता श्री वाल्मीकि जी हैं, आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, ऐसा भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो पहले श्लोक की तरफ हम चलते हैं। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। अच्छा, तो ये होगा कि जब हम इसका उच्चारण करें तो हमारे साथ साथ दूसरी वाली पंक्ति का आप उच्चारण करें, या जैसे हमने किया है बाद में आप इसका श्लोकों का इनका अभ्यास करें। इससे आसानी ये होगी कि आपको इनमें से कुछ श्लोक याद हो जाएंगे और जब याद हो जाते हैं तो उनका अर्थ बड़ी आसानी से हम लिख देते हैं। और 2 नंबर में आपका श्लोक भी आता है, बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में एक श्लोक लिखना होता है, तो जो आपको याद भी होना चाहिए। श्लोक याद करने से आपकी याददाश्त बढ़ती है। तो कोशिश करेंगे अच्छे बच्चे जो जिनको रुचिकर लगेगा, अच्छा लगेगा, कम से कम वो जरूर इसका उच्चारण अपने घर में हमारे साथ साथ करें। अब अर्थ समझते हैं इसका। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश प्रभवा, भगवान श्री राम के वंश में इनके एक पूर्वज एक राजा हुए, प्रारंभिक सबसे पहले इस वंश में सूर्य वंश में राजा हुए, सूर्य के अंश से उत्पन्न इस वंश में एक राजा हुए, पहले राजा जिनका नाम था इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु।
ठीक है, इसीलिए उनको वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए रघु, इसीलिए इनके कुल को रघुकुल भी, वो भी बहुत महान राजा हुए, उनके नाम से भी इनके कुल को जाना जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, ऐसा कहा जाता है श्री राम के वंश के बारे में। और ये सूर्य के अंश से उत्पन्न है, इसलिए इनको सूर्यवंशी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात आ रही थी इक्ष्वाकु की। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, प्रभवा कहते हैं बेटा उत्पन्न, और इक्ष्वाकु वंश प्रभवा, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न। रामो नाम, राम का नाम, जनैः श्रुतः, सभी जनों ने सुना है, सभी लोगों ने सुना है, हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, आपके परिजनों ने भी सुना होगा। इसीलिए यहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं रामो नाम, राम का नाम, जनैः श्रुतः, सभी जनों ने, सभी लोगों ने सुना है। अब वो राम कैसे थे, उनकी विशेषताएं बतलाना शुरू करते हैं। जिन इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम का नाम सभी लोगों ने सुना है, वो राम थे कैसे, अब वो समझना है। नियत आत्मा, वे नियत आत्मा वाले थे। नियत आत्मा का मतलब नियम पूर्वक अपनी आत्मा को वश में करने वाले थे, यानी जिनकी आत्मा, जिनका मन, जिनके हमेशा वश में रहता था। और दूसरी विशेषता क्या थी, महावीर्यो, महान वीर थे। क्या थे, महावीर थे। द्युतिमान थे, क्या थे, द्युतिमान थे। कांति, द्युति कहते हैं बेटा कांति, वही चमक जो हम प्रार्थना वाले पाठ में पढ़ रहे थे, है ना, तेजोवसी, वही वाला तेज। तो द्युतिमान थे, कांतिमान भी थे, धृतिमान भी थे। धृति कहते हैं धैर्यवान, धृतिमान धैर्य, धृति शब्द का अर्थ है धैर्य, और मान वान, धैर्यवान थे। और वशी भी थे। वशी कहते किसे कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, वशी कहते हैं। क्या कहते हैं, वशी। किसको कहते हैं वशी, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। अब इंद्रियां कितनी हैं, इंद्री किसे कहते हैं, आप जानते हैं, कुछ बच्चे जरूर जानते होंगे इंद्रियां कितनी हैं। हमारे शरीर में बेटा 10 इंद्रियां होती हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं और 5 कर्मेंद्रिय होती हैं। जो इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों सबको अपने कब्जे में कर लेता है, वश में कर लेता है, अपने हिसाब से इनको चलाता है, ऐसे व्यक्ति को वशी कह सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, 5, जिनसे हमें चीज़ों का ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है, वो कहलाती हैं ज्ञानेंद्रियां। वाणी है, आपकी आँख ज्ञानेंद्रिय में आती है। आपकी आँख, आँख से ज्ञान होता है रूप का। नाक, नाक से ज्ञान होता है गंध का, सुगंध या दुर्गंध का। कान, कान से ज्ञान होता है शब्द का। आँख, नाक, कान, जीभ, जीभ से ज्ञान होता है त्वचा, आपके जीभ से ज्ञान होता है रस का, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, रस का ज्ञान होता है आपका जीभ से। और त्वचा, 5वीं इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। त्वचा से ज्ञान होता है शीत का और गर्म का, ठंडे का और गर्म का ज्ञान कैसे करते हैं हम। कोई भी चीज़ ठंडी गर्म देखनी होती है तो आप उंगली डाल करके उसमें छू करके उसको देखते हो, आपकी त्वचा बता देती है कि आज गर्मी बहुत है। हाँ, जब सूर्य बहुत तेज प्रचंड आज की तरह जब चमकता है तब आपकी त्वचा बता देती है कि आज तो भाई बड़ी गर्मी है। जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो आपकी त्वचा ही बता देती है कि आज तो भाई बड़ी सर्दी है। तो ये ज्ञान, हमें ज्ञान कराने वाली 5 इंद्रियां हैं, जिनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जिनमें आँख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। अब 5 रह गई आपकी कर्मेंद्रियां। देखो ये क्योंकि इंद्रिया की बात आ रही है इसलिए हम आपको आज ही बता देते हैं। अगर आप याद रखेंगे तो जीवन भर आप भूल नहीं पाएंगे कितनी इंद्रियां, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय हैं और कौन कौन सी कर्मेंद्रिय हैं। अब जिनसे हम कर्म करते हैं, जिनसे काम करते हैं, वो कर्मेंद्रिय है। पहली है वाणी, है जीभ नहीं, वाणी, वाणी आवाज, ध्वनि। दूसरा है पाणी, पाणी कहते हैं हाथ, हाथ से आप काम करते हैं, खाना पीना, नहाना धोना सब। पाद, पैर,
पैरों से चलना फिरना, उठना बैठने का काम करते हैं। और मलमूत्र विसर्जन करने के स्थान, अंग, जिनसे आप सुसु पोटी करते हो वो अंग, वहीं से दिन की शुरुआत, कर्म की शुरुआत होती है, इसीलिए उनको कर्मेंद्रिय कहा जाता है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पैर और मलमूत्र त्याग करने के अंग। ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। मन है, बुद्धि है, वो अलग हो गए इससे, इन 10 से। तो जो ज्ञानेंद्रियों को भी वश में कर ले और जो कर्मेंद्रियों को भी वश में कर ले, ऐसे व्यक्ति को वशी कहते हैं, यानी जितेंद्रिय कहते हैं। और भगवान श्री राम ऐसे ही जितेंद्रिय थे। अगला श्लोक, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हणः। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हणः। विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनुः। और कैसे थे श्री राम? बुद्धिमान थे, परम बुद्धिमान थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, रघुवीर श्री राम गुरु जी के, वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए और बहुत थोड़े से समय में विद्या प्राप्त कर ली। क्या कहना चाह रहे हैं? बुद्धू होते तो थोड़े समय में विद्या प्राप्त कर लेते क्या? नहीं ना। तो कैसे रहे होंगे? बुद्धिमान रहे होंगे। वही बात कह रहे हैं यहाँ वाल्मीकि जी भी। बुद्धिमान, नीतिमान थे, नीति के जानकार थे, नीति पूर्वक चलते थे, दूसरों को भी चाहते थे सब नीति पर चलें। वाग्मी थे, वाग्मी कहते हैं बेटा वाणी में कुशल, अच्छे वक्ता थे, अपनी बात दूसरों को समझाने में कुशल थे। श्रीमान थे, और कैसे थे? श्री से युक्त थे। शत्रु निवर्हणः, श्रीमान प्लस शत्रु प्लस निवर्हणः, ऐसे करके इसका 3 जगह विच्छेद होगा। श्रीमान थे, श्री से, लक्ष्मी से युक्त थे, शत्रु निवर्हणः भी थे और शत्रुओं का विनाश करने वाले भी थे। कैसे थे? शत्रु निवर्हणः, शत्रुओं का नाश करने वाले थे। ठीक है, शोभा से संपन्न थे, सुंदरता से संपन्न थे, श्रीमान थे और शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। विपुलांशो, अंश कहते हैं बेटा, अंश में जब सा में दंत्य सा यानी छोटा सड़क वाला सा रहेगा तब अंश का अर्थ होगा कंधा, शोल्डर आपका। और जब इसी में शरीफा वाला बड़ा वाला शा लग जाएगा, अंश हो जाएगा, तो अंश शब्द का अर्थ हो जाता है फिर टुकड़ा, हिस्सा, भाग। तो विपुलांशो अंश है, ये अंश नहीं है, अंश। विपुल अंशो, उनके जो अंश थे, जो उनके कंधे थे वो विपुल थे, बड़े थे, चौड़े तगड़े कंधे थे। विपुलांशो महाबाहु, भुजाएं उनकी बहुत लंबी थी, राम जी की भुजाएं बहुत लंबी थी। वह अभी भी आज तक भी कहा जाता है कि भगवान के हाथ बहुत लंबे होते हैं, है ना। विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो, उनकी जो ग्रीवा थी, ग्रीवा कहते हैं बेटा गर्दन को, ग्रीवा कहते हैं गर्दन। गर्दन कैसी थी? कंबू के आकार की थी। कंबू कहते हैं शंख। कभी आपने देखा हो तो शंख को ऊपर को चौंच करके खड़ा करें, उसके बजाने वाला जो हिस्सा होता है उसको नीचे रखें, फिर जैसा आकार उसका आता है उस तरह का आकार उनकी गर्दन का था, यानी कंधों के पास से चौड़ी गर्दन और ऊपर को पतली होती जाती गर्दन। ये विशेषता होती है ताकतवर लोगों की। आज भी आप देखते होंगे जो बहुत ताकतवर लोग होते हैं उनकी गर्दन इसी तरह की, कंधे बहुत चौड़े हो जाते हैं ऊपर से, फिर ऊपर को गर्दन पतली हो जाती है। तो कंबुग्रीवो थे राम भी, हैं, शंख के समान गर्दन थी। और महाहनु, हनु कहते हैं बेटा ठोड़ी, हनु माने ठोड़ी, उनकी बड़ी ठोड़ी, लंबी ठोड़ी थी। तो बुद्धिमान थे, नीतिमान थे, उच्च कोटि के वाग्मी थे, वाग्मी मानी वक्ता थे, अच्छा बोलने वाले थे, श्रीमान थे, शोभा से संपन्न थे, शत्रु निवर्हण थे, शत्रुओं का विनाश करने वाले थे, विपुलांशो थे, विपुलांशो मानी बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, बड़े बड़े कंधों वाले थे, महाबाहु थे, बड़ी भुजाओं वाले थे, कंबुग्रीवो थे, कंबुग्रीवा मतलब शंख के समान गर्दन वाले, और महाहनु और लंबी ठोड़ी वाले थे। हनु कहते हैं ठोड़ी को। महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रुररिंदमः,
महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः। और कैसे थे? महाउरस्कः थे। महाउरस्कः, उरस्कः कहते हैं संस्कृत में सीना। उरस्कः मानी सीना, छाती जिसको आप कहते हैं। तो उनकी छाती कैसी थी? चौड़ी छाती थी। महाउरस्कः, ये गाना भी है ना, चौड़ी छाती वीरों की। तो पुरुष की जो छाती है, पुरुष का जो सीना है वो चौड़ा हो, ये उसकी बलिष्ठ होने की, शक्तिशाली होने की पहचान होती है। तो राम जी कैसे थे? महोरस्कः थे, महान बड़े विशाल वक्षस्थल वाले थे। महेश्वासः, महा इषु आसः, महा इश्वासः, जिनका बड़ा धनुष था। महा इश्वासः, जो बड़े धनुष को, यानी उनका धनुष भी बहुत बड़ा था, भारी था। गूढ़ जत्रु, और कैसे थे? गूढ़ जत्रु थे। जत्रु कहते हैं बेटा नसें, जत्रु माने नस। जो आपने देखा होगा हमारे शरीर में कुछ नसें हैं, और अधिकांश जो स्वस्थ मोटे ताजी लोग होते हैं उनकी जो नसें होती हैं वो छुपी हुई होती हैं, जो मोटे लोग होते हैं। और जो ज़्यादा वर्जिश कर लेते हैं उनकी नसें बाहर को आ जाती हैं। तो ये कैसे थे? छिपी हुई नसों वाले थे। राम जी का शरीर कोई ऐसा बॉडी बिल्डर जैसा शरीर नहीं था, साधारण स्वस्थ एकदम से, और गूढ़ जत्रु थे। नसें उनकी छुपी हुई थीं, गूढ़ जत्रु। और अरिंदमः, गूढ़ जत्रु प्लस अरिंदमः, अरि मानी शत्रुओं का, दमः मानी दमन करने वाले थे, अपने सभी शत्रुओं का दमन करने, पराजित करने वाले थे। और क्या थे? आजानुबाहु, आजानुबाहु, जानू कहते हैं बेटा संस्कृत में घुटना, और आजानु कहते हैं घुटने तक, और बाहु मानी भुजाएं। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं। आजानुबाहु कैसे थे? आजानुबाहु, भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं। मतलब जब श्री राम खड़े होते थे और सीधे खड़े होकर जब वो अपने हाथ नीचे को करते थे, सीधे करते थे, तब उनके हाथों से उनके घुटने उनकी उंगलियों से ढक जाते थे। आप खड़े होकर के लगा करके देखिएगा, आपके घुटनों से, आपके घुटने आपकी उंगलियों से नहीं ढकेंगे। आपकी उंगलियां, आपके हाथ घुटनों से काफ़ी ऊपर रह जाएंगे। श्री राम जबकि ऐसे नहीं थे, उनकी भुजाएं इतनी लंबी थीं कि घुटनों तक आ जाती थी, हाथ आ जाता था। इसीलिए उनको कहा गया आजानुबाहु। तो जानू का अर्थ समझ लें, घुटना। आजानुबाहु का अर्थ है घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले थे। सुशिराह, सुंदर सिर वाले थे, उनका सिर का आकार बहुत सुंदर था। सुललाटः, उनका जो ललाट था, ललाट कहते हैं बेटा मस्तक, उनका जो मस्तक था, वो माथा, वो भी बहुत सुंदर था देखने में। और सुविक्रमः, वे अत्यंत पराक्रमी थे, सुंदर पराक्रम वाले थे। ठीक है। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान। पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। और राम जी कैसे थे ये आगे समझा रहे हैं। समः, वो समान थे सबके लिए। समः, सबके लिए समान थे। सबके लिए समान होने का मतलब क्या है? वे पक्षपात रहित थे, किसी के प्रति भी वो कभी भी पक्षपात नहीं करते थे। समः, पक्षपात रहित थे, भेदभाव रहित थे। सब उनके लिए अपना हो या पराया हो, न्याय नीति धर्म के सामने सब उनके लिए समान थे। समविभक्तांगः, समान रूप से विभक्त अंगों वाले थे। समविभक्तांगः, समान रूप से विभक्त अंगों वाले थे, अर्थात उनके जो शरीर के अंग थे वो समान रूप से सुडौल थे, ऐसा कह सकते हैं आप। समविभक्तांगः का अर्थ है अंग, यानी उनका प्रत्येक अंग, जिस अंग को भी देखो वो पूरी तरह से सुंदरता लिए हुए था। ना कोई ज़्यादा बहुत छोटा, ना कोई ज़्यादा बड़ा, इस तरह से कोई भी शरीर में विकृति नहीं थी। समविभक्तांगः। स्निग्ध वर्णः, वो स्निग्ध वर्ण वाले थे। स्निग्ध कहते हैं चिकना, वर्ण रंग,
चिकनाई लिए हुए, उनका शरीर जो था वो स्निग्धता लिए हुए था, चिकनाई लिए हुए था, सुंदर शरीर था। स्निग्ध वर्ण, प्रतापवान, बड़े प्रतापी थे, बड़े पराक्रमी थे। पीन वक्षा, वक्ष कहते हैं सीना और पीन कहते हैं मोटा, उनका सीना मोटा था। पीन वक्षा थे, उनका वक्ष कठोर वक्षस्थल, पीन कठोर था, बड़ा यानी सीना उनका मोटा था, कठोर भी था, ठीक है, थुलथुल नहीं था। पीन वक्षा, विशालाक्षो, विशाल बड़ी बड़ी, अक्षा मानी आँखों वाले थे, विशाल नेत्रों वाले थे। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, और वो लक्ष्मीवान थे, लक्ष्मी से संपन्न थे, लक्ष्मी से युक्त थे, और शुभ लक्षण, और सभी शुभ लक्षणों से भी युक्त थे। और कैसे थे? लक्ष्मीवान थे और शुभ लक्षण, सभी लक्ष्मीवान प्लस शुभ लक्षण, ये विच्छेद करके ऐसे बनेगा शब्द, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण से हो जाएगा विच्छेद करके लक्ष्मीवान न हलंत, और छ का हो जाएगा श और बन जाएगा शुभ लक्षण। लक्ष्मीवान थे और सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। शुभ लक्षण क्या कहेंगे आप जानते हैं ना, इसका मस्तक ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, हाथ की रेखाएं ऐसी होंगी तो ऐसा होगा, ये जो शुभ और अशुभ लक्षण होते हैं। पैर ऐसे होंगे तो व्यक्ति, तो राम जी के हाथ पैर आँख नाक कान सब में लक्षण शुभ लक्षणों वाले थे। अगले श्लोक की तरफ चलें। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानांच हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। और कैसे थे श्री राम, उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानांच हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। धर्मज्ञ कैसे थे? धर्म के तत्व को जानने वाले थे, धर्मज्ञ थे, धर्म के ज्ञान रखने वाले थे। सत्यसंधश्च, सत्य का पालन करने वाले, सत्यसंध थे, सत्य प्रतिज्ञ थे। जो प्रतिज्ञा एक बार कर ली उस प्रतिज्ञा को कभी भी वो बदलते नहीं थे। भवभूति जी ने कहा है रामो द्विर्नाभिभासते, राम कभी भी दो बार नहीं कहता। राम जी से वहाँ कहलवाया उन्होंने रामो द्विर्नाभिभासते। राम जी के विषय में ये प्रसिद्धि है कि राम एक ही बात को दो बार नहीं कहते, अर्थात कभी भी बात को बदलते नहीं हैं। ऐसे थे राम, ठीक है। तो धर्मज्ञ, धर्मज्ञ थे, धर्म को जानने वाले थे। सत्य संध थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो उस पर अटल हो गए हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसा रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने राम जी के बारे में कहा। वो रघुकुल की रीत का पालन करते हैं, उनके पिताजी भी, उनके परिवार के सब लोग अपने परिवार की रीत का पालन करने वाले लोग हैं। तो राम जी भी वैसे ही थे। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानांच हिते रतः, और वे प्रजा के हित में लगे रहने वाले थे, हमेशा ही प्रजा हित के कार्य करते थे। यशस्वी ज्ञान संपन्न, वे यशस्वी थे, हर कोई उनका यश गाता था, उनकी बड़ाई करता था, उनकी प्रशंसा करता था। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से, वेद के, वेदांग के, सभी धर्मशास्त्रों के ज्ञान से संपन्न थे। शुचि थे, और कैसे थे? शुचि थे। शुचि कहते हैं बेटा पवित्र, मन से तन से सब से पवित्र थे। वश्य थे, पहले जो वशी है ना, वशी शब्द आया था पहले श्लोक में, उसी का समानार्थक शब्द है ये वश्य। वश्य का अर्थ हो गया वशी, वशी का अर्थ हो गया इंद्रियों को वश में करने वाले थे। सुचिर वश्य समाधिमान, और समाधिमान थे, उनकी समाधि लग जाती थी, है ना। जब ईश्वर का ध्यान करते थे तब इंद्रियों को वश में करके जब वो ईश्वर का ध्यान करते थे तो समाधिमान हो जाते थे। उस समाधि में एकाग्रचित्त होकर के तल्लीन हो जाते थे और उनकी समाधि बहुत समय के लिए समाधि उनकी लग जाती थी। ये श्री राम के कुछ गुण हमने अभी पहले, इस वीडियो को हम 5 श्लोक तक पढ़ेंगे और अग्रिम वीडियो हमारा 6 से और 11 तक के जो 6 श्लोक होंगे वो अग्रिम वीडियो में होंगे।